पुलिस आता है तोड़ देता है, फिर बना लेता है आदमी। आप लोग जब भगा देगा तो सोचा जाएगा अभी कहाँ जाएगा, अभी तो घर नहीं है, यहीं पे है घर। उन्होंने डिवाइस लगाकर कहा कि आप बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं। उसके बाद से यहाँ के लोगों में डर बना हुआ है। ये पैन कार्ड है हमारा, जो पैन कार्ड है, ये वोटर आईडी है हमारी, ये यहीं की सब, ये आधार कार्ड है हमारा। हम भी हिंदुस्तानी है, कोई बाहर से नहीं आए, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। बिजली, पानी, सफाई, हर चीज की दिक्कत है। घर में कूड़ा या कूड़े में घर? कूड़े में घर है। पापा काम नहीं करते हैं? नहीं। क्यों? मम्मी के पास ही पैसे लेता है। पति तो कम 3 महीने हो गए लापता है। अगर स्कूल अगर भेजेंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से? कमाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना घर में, कोई नहीं है। कानून जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इंसानियत। झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई कमाने वाला नहीं है, सहारा नहीं है। हम लोग जा रहा हूँ कबाड़ी बिछने, छोटे छोटे बच्चे, कौन खिलाएगा, कोई सहारा नहीं है। 11 लोग, एक कमरा, और एक कमरे में छोटा छोटा 3 कमरा, और उसमें भी कह रहे हैं कि लाइट नहीं है। जहां बच्चों के हाथों में खिलौने और किताबें होनी चाहिए, वहां कूड़ा उठाना उनकी मजबूरी बन चुकी है। यहाँ सपने पैदा तो होते हैं, लेकिन जिंदगी उन्हें जीने का मौका नहीं देती। कहीं जाने के लिए सोचना पड़ता है, या नशेड़ी सब घूमता है। लड़की और छोटी छोटी बच्ची का रेप हो जाता है। देश में मकर संक्रांति का माहौल है। पूरे देश में पतंगे उड़ाई जा रही है, लेकिन यहाँ गाजियाबाद के झुग्गी में ये पीछे पतंग फंसा हुआ है। साथ में चुनावी झंडे भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मेरे अगल बगल आसपास जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये तस्वीर कब बदलेगी? कुछ दिन पहले यहाँ यूपी पुलिस आई थी और उन्होंने कुछ लोगों के पास जाकर एक कोई छोटा सा डिवाइस लगाकर कहने लगे कि तुम बांग्लादेशी हो, घुसपैठी हो। उसके बाद से यहाँ के लोगों में डर बना हुआ है, जो एक मायूसी है जो उनके चेहरों पे दिख रही है हमें। तो बस हम यही जानने आज आए हैं कि वो किस हालत में यहाँ हैं, क्या सुविधा है, खाने पीने की सुविधा क्या है, लाइट की सुविधा क्या है, शौचालय की सुविधा क्या है। यही जानने आज हम इस झुग्गी में आए हैं और एक एक करके सभी लोगों से पूछेंगे अंदर वो कैसे रहते हैं, यहाँ की तस्वीर क्या है। ये घर में कूड़ा या कूड़े में घर? कूड़े में घर है। कूड़े में घर है। क्या नाम क्या तुम्हारा? सबाना। मम्मी पापा कहाँ हैं? एक मेरे पास 2 मम्मी है, एक यहाँ पे रहती है गांव में। पापा गुजर गए। पापा गुजर गए? यही 1 हफ्ता हो रहा है। 2 मम्मी है। एक मम्मी यहाँ पे। हाँ, एक मम्मी गाँव गई। टोटल मिला के मेरा कितना 6 भाई है और 5 बहन है हम लोग। ये पानी कहाँ से लाती हो तुम लोग? यहाँ टूटी से भर के। कहाँ से लाती हो पानी? टूटी से भर के। पीने वाला पानी है ये? पीने वाला है। सब खाना पीना सब इसी में है? नहाना भी इसी में? हर चीज इसी में है। यहीं पे? हाँ, इसी में हर चीज होता है। बाथरूम कहाँ जाती हो? बाथरूम यहाँ शौचालय बने हुए उधर जाती हो? रोड के उस पार चले जाते हैं। तो दिक्कत नहीं होती? दिक्कत तो बहुत होती है। बहुत होती है। हाँ, तो किसको बताए दिक्कत हो रहा है? वो नहीं, कहीं जाने के लिए सोचना पड़ता है, या नशेड़ी सब घूमता है। ये लड़कियों का रेप होता है, तो जाने के लिए दिक्कत होता है। लड़कियों का रेप भी होता है? हाँ, बहुत बार हो चुका है। बहुत बार हो चुका है? अंदर झुग्गी के अंदर? उधर कहीं बाहर जाते हैं तो रेप हो जाता है। जैसे बाथरूम का दिक्कत, पानी भरने का दिक्कत, यही सब चीज। तो कोई पुलिस वुलिस कुछ देखने वाला नहीं है? बताती नहीं पुलिस वुलिस में? बताते हैं, कुछ नहीं करता है, सिर्फ सुन लेता है। तुम्हारे साथ कभी किसी ने गलत किया? नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं किया। ऐसे जाते हुए रास्ते वास्ते में कुछ ऐसा बोला है कुछ? हमको तो कुछ नहीं किया, मगर ऐसे ही लड़की और छोटी छोटी बच्ची का रेप हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं? उसके लिए पुलिस को कहते हैं तो वो सुनता ही नहीं है। ये 1-2 बात बोल देता है, फिर चले जाता है। फिर यहाँ रेप शुरू हो जाता है। बच्चे को ये करना, हर चीज़ करना। पानी को दिक्कत होता है, पानी बनने जाता है, उसमें भी ये हो जाता है। पापा ने कितनी शादी की है? पता नहीं है। मुझे बस सिर्फ पता है 2 शादी किया है, मुझे पता है। पापा काम नहीं करते हैं? नहीं। क्यों? मम्मी के पास ही पैसे लेता है। मम्मी काम करती है, पैसा लेते हैं पापा मम्मी से, और तुम घर पे ही रहती हो दिन भर? घर पे खाना बना। घर पे खाना बनाती हो? पापा कितने बजे आएंगे? पापा यहाँ पे नहीं उधर है। पापा आएंगे नहीं इस घर में? कभी कभी आता है। सिर्फ पैसा लेने आता है?
पैसा लेके चला जाता है। पढ़ाया लिखा नहीं तुमको? गांव में पढ़ता था लेकिन हम लोग दिल्ली नहीं आता था। गांव में पढ़ाई करता था तो पापा पैसे उसे भेज के देते थे, तब किताब कलम के लिए, इसलिए हम लोग दिल्ली आ गए। कितने साल से हैं यहाँ पे आप? हमें तो 30 साल हो गए। 30 साल हो गए यहीं पे? तो यहाँ दिक्कत होती रहने में? हाँ होती है। होती है। तो कैसे रहते हैं छोटे से घर में, इतने लोग कैसे रहते हैं? रह जाते हैं, अलग अलग कमरा बना रखा है। पति? पति तो कम 3 महीने हो गए लापता है। 3 महीने से लापता है पति? हाँ। क्यों, कहाँ, कुछ पता है? नहीं। 3 महीने से कुछ पता नहीं? नहीं, रात में खाया पिया सो गए, इतने में उठ के देखा है नहीं घर में। मैंने सोचा आ जाएगा, आया ही नहीं रात में। 3 महीने से लापता है वो आदमी। तो फिर बच्चों को देखने वाला कौन है, आप ही? हाँ। मैं भी कुछ हालत से हूँ, लड़के लोग ही कमाते हैं, मैं तो घर में रहती हूँ। थोड़ा बहुत जो लाते हैं उसी में घर चलता है बस। तो पति को खोजने की कोशिश नहीं की आपने? हाँ। खोजे थे? पुलिस में गए? हाँ, रिपोर्ट करवाई, सब दिल्ली में भी गए, कहीं भी नहीं है। लड़का है 3, एक है तुम्हारा 15 साल का है और एक है 11 साल का, एक है 9 साल का। स्कूल नहीं जाते ये लोग? नहीं जाते। क्यों नहीं भेजते स्कूल इन लोगों को? जाते नहीं है। अब अगर स्कूल अगर भेजेंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से? कमाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना घर में। 11 लोग, एक कमरा, और एक कमरे में छोटा छोटा 3 कमरा, और उसमें भी कह रहे हैं कि लाइट नहीं है। तो ये यहाँ हालत है, निकलने के लिए रास्ता नहीं है। नीचे कूड़े का काम हो रहा है, जो कूड़ा ये लोग साफ करते हैं, दिन भर खोजते हैं कूड़ा सड़कों से, गलियों से, उसका काम हो रहा है। और आगे भी झुग्गी है, आगे भी चल के देखेंगे कि आगे लोग कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं। मछली कहाँ के रहने वाले हैं आप? अररिया जिला। अररिया। यहाँ कितने साल से हैं झुग्गी में? यहाँ पे 15-20 साल से। 15-20 साल से। तो झुग्गी से हटाने नहीं आती पुलिस कि चले जो यहाँ से? पुलिस आता है, तोड़ देता है, फिर बना लेता है आदमी। पुलिस आके तोड़ देती है, फिर बना लेते हैं आप लोग? तो कभी हुआ ऐसा कि भगा दे यहाँ से कहीं, तो फिर कहाँ जाइएगा? नहीं भगाया। भगाया क्यों? वोट यहाँ पे हम लोग देता हूँ, भगाया कहाँ से? नहीं, जब ये हुआ कि यहाँ से जाना ही पड़ेगा तो फिर कहाँ जाइएगा आप लोग? आप लोग जब भगा देगा तो सोचा जाएगा, अभी कहाँ जाएगा? अभी तो घर नहीं है, यहीं पे है घर। करीब 20 साल हो गए हमारे उम्र से, हमारे 3 बच्चे भी हो गए। तो हम लोग जब से कबाड़ाई बीन रहे हैं, उनको लाते बीन के बेच के उन्हीं से फिर गुजारा करते हैं, फिर बीनते रहते हैं, फिर वही कबाड़ा बीनना बेचना, डेली वही कबाड़ा बीनना है, खाना है। अच्छा, और बाकी गरीब आदमी है भैया, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मकानों से, सोसाइटियों से कूड़ा उठाते हैं। जैसे कोठी वाले, बिल्डिंग वाले, उनसे कूड़ा उठाए लाए घर पे, छाँट छूट के बेच बाच दिए, उनसे जो मिल गया 100-200 वो अपना घर चल गया भैया। और बस सरकार से यही गुजारिश है, गरीब आदमी है, कुछ दे दे हम लोगों को, कहीं बसने का जगह होगा। पुलिस ऐसे ही पूछ पाछ करने के लिए आते हैं वेरिफिकेशन। हाँ, जैसे कि कोई वो बंगाली तो ना, बांग्लादेशी तो बांग्लादेशी? जी। कोई है? नहीं सर, कोई नहीं। कोई यूपी के हैं, कोई बिहार के हैं, कोई पटना के हैं, कोई हाँ कुछ कलकत्ते के भी है। तो ऐसे मिले जुले हैं, लेकिन सर वो बंगाली नहीं है कोई, क्योंकि रहने वाले पहचान जाते हैं कि हाँ भाई इतने दिन से हैं हम लोग, तो बंगाली को पहचान जाएंगे। बंगाली नहीं है कोई। और हम लोग का अररिया जिला घर है, वहाँ का भी प्रूफ है हमारे की, जैसे कि वहाँ भी बन रखा है वोटर लिस्ट। सब आधार कार्ड सब रखे हैं आप लोग? जी सर, सब फोनों में भी, घर पे भी, अपने साथ में। कहीं कहते हैं कि कोई अधिकारी कहते हैं अगर साथ में मत रखो तो फ़ोन में रखो, इसलिए कभी मिल जाए तो ज़रूरत में कि अपना आईडी दिखाओ, तो फ़ोनों में तो रखते ही हैं सर। सब कागज रखे हैं आप? जी सारे, राशन कार्ड तक भी है, सब चीज़। ये पैन कार्ड है हमारा, जो पैन कार्ड है? ये पैन कार्ड है, ये वोटर ID है हमारी, यहीं का है सर, ये यहीं की सब, ये आधार कार्ड है हमारा, यहीं का है। और ये हमारा जहाँ सोसाइटी वगैरह में जाते हैं उसका भी कार्ड बनवा हुआ है। ये जैसे सोसाइटियों में काम करते हैं सर, ये उसका कार्ड है। तो कुछ आदमी सर रिक्शा चलाते हैं, कुछ कबाड़े का, कुछ कबाड़ी का काम करते हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, कुछ जैसे काम कर रहे हैं भाई साहब, तो वैसे ही सबका काम है अपना अपना। बगल में मंडी है, कोई पल्लादारी भी करते हैं,
कंधे पे उठा के ढोलिए उस तो पे। एक बात बताइए, पुलिस परेशान करती है आगे क्या? नहीं नहीं सर, पुलिस परेशान नहीं करती। कुछ हम नहीं। गलती नहीं करते तो हमें परेशान क्यों करें? वेरिफिकेशन आई, हमने अपनी वेरिफिकेशन भी करवा दी। करवा दी हमने कि अपना वेरिफिकेशन की भैया हम भी यहीं के हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, कोई बाहर से नहीं आए, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले। तो हमने वेरिफिकेशन भी करवाए हैं, सब चीज़, ऐसी बात नहीं है। और बहुत के नए हैं जो कि कम के उम्र के हैं, उनके ना भी हो वेरिफिकेशन, बाकी के तो है पुराने के। बाकी सब क्या है? जी कागज पत्र सब जी ढंग से? सब देखिए, आईडी सब सब चीज़ देखिए साथ में है ना, सब चीज़ लेके रखा है कि जैसे कहीं अगर फील्ड में भगे रहते हैं, कहाँ जरूरत पड़ जाए तो इसलिए रखना पड़ता रखना है। पड़ता है। और रोटी चावल का जुगाड़ हो जाता है सब बढ़िया से? जी सर, जैसे भी हो ऊपर वाले जो कम बेस करवा दे टाइम पे वो हो करके जाता चल ही जाता है सर। कहाँ के रहने वाले? हम हल्दिया कलकत्ते के रहने वाले हैं। कलकत्ते का? अच्छा, कुछ दिन पहले जहाँ पुलिस आई थी तो वो आप लोगों के पास भी आई थी? हाँ, पूछताछ करके अपने चले गए। पूछताछ करके चले गए। सुना कहीं वो फोन वगैरह दिखा रहे थे, कोई मशीन वशीन लेके आए थे लोग? वो हमें तो पूछा नहीं और हमें बताया नहीं, तो हम क्या जाने। आप लोग बढ़िया से अपना रह रहे? जैसे हम गुजारा चल रहा है, बाल बच्चे का पेट जैसे चला रहा है ऐसे चल रहा है। ठंड में कबाड़ा बीनने जाओ तो खाओ, नहीं तो भूखे बैठे रहो, और क्या करें। खाना पीने का जुगाड़ हो जाता है? हाँ, थोड़ा बहुत तो ऊपर वाले का दुआ से हो ही जाता खाने पीने का जुगाड़। एक घर में कितने लोग रहते हैं आप लोग? इसमें मैं और मेरा पति रहते हैं। 2 लोग? हाँ, और उधर मेरा बहू बेटा नाती पोता उधर रहते हैं। घर चलें देख के अंदर जरा, कैसा है हाँ, घर? देख लो, आइए आप दिखाइए घर। हम दिखाए हैं। हाँ, इसी में सोना, इसी में सब हाँ, रहना क्या करे, गरीबों का हाल ही ऐसा है। है? गरीबों का हाल ही ऐसा है, ना कोई पानी का सुविधा, ना लाइट का सुविधा, ना कुछ का सुविधा। कम से कम 30-35 साल तो हो गए हमें यहाँ रहते रहते। 35 साल हो गए? हाँ इस कमरे में? हाँ, सरकार हमें कोई चीज का सुविधा नहीं देता है। कुछ नहीं देता है? जब बोर्ड लेने का टाइम है तो बोर्ड लेते चलते बंदे, हाँ बोर्ड जब आएगा तो हाँ शौचालय बनाएंगे, पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कुछ नहीं देता। ये झुग्गी वैसे का वैसे ही है 35 साल से? हाँ, कभी कितना बार तोड़ के गया फिर बनाया, फिर तोड़ के गया फिर बनाया। साधन है ना, लेटरिन का साधन है, न लाइट बत्ती का साधन है। लाइट वाले पैसा लेता है, कूड़ा बिकने जाता है तो कूड़ा वही बिकने में उधर पैसे लेता है 1000 रुपया महीना। सुविधा नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, वो कोई कमाने वाला नहीं है, सहारा नहीं है। हम लोग जा रहा हूँ कबाड़ी बिछने, छोटे छोटे बच्चे, कौन खिलाएगा, कोई सहारा नहीं है। आज जो हमने देखा वो सिर्फ इस बस्ती की सच्चाई नहीं है, बल्कि उन लाखों हजारों लोगों की सच्चाई भी है जो इस तरह की काम करते हैं। और खास करके यहाँ इस बस्ती में लोग ज़्यादातर यही कूड़े का काम करते हैं कि कूड़ा दिन भर कूड़ा उठाते हैं सड़कों से, होटलों से, बड़े बड़े रेस्टोरों से, और फिर उसको बेचते हैं, उसके बदले इनको दिहाड़ी मिलती है। और यहाँ बिजली, पानी, सफाई, हर चीज़ की दिक्कत है। जिस तरह से हम देख रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, ना पानी, 2 टाइम आता है पानी, और एक ही गंदगी बदबू भरा पानी, उसी में लोग नहाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, पीते हैं, सब कुछ उसी में। बिजली की कोई खास सुविधा नहीं है, और मकान तो खैर क्या ही कहें, झुग्गियाँ हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि सच्चाई जो भी है वो सबके सामने हो। बाकी आप खुद सोचिए और खुद फैसला कीजिए।